हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। आज मेरे साथ मयंक है। मयंक अराउंड 5 इयर्स का एक्सपीरियंस कैरी करते हैं डिज़ाइन फील्ड में। तो ये ना कि सिर्फ एक्सपीरियंस कैरी करते हैं, ये बहुत सारी कंपनियों को कंसल्टिंग भी दे चुके हैं एंड प्लस ये क्लासेस भी लेते हैं डिज़ाइन के ऊपर एंड करंटली ये वर्क भी कर रहे हैं एक कंपनी में। ओके, तो ये अपने बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे एंड फिर हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे डिज़ाइन के रिलेटेड। सो मयंक अपने बारे में बताएंगे ज़रा। Sure. बेसिकली आई एम वर्किंग इन अ पीएमटी मशीन्स हालोल, जहाँ पे मैं कैड कैम इंजीनियर का रोल रहता है। बेसिकली देखने जाए तो कैड इज लाइक अ कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड कैम इज़ अ कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। इट मीन्स के हम लोग को कंप्यूटर का यूज़ करके कुछ डिजाइनिंग करना है और उसके रिगार्डिंग कुछ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स को रन करवाना है। जैसे कि सीएनसी वीएमसी मशीन्स के कोडिंग्स हो गए, प्रोग्रामिंग्स हो गए, तो उसको जो मशीन्स को हम लोग कुछ कमांड्स दे रहे हैं और उस तरह वो वर्क कर रहा है, इस कॉल्ड अ कैम। एंड कैड के लिए रिगार्डिंग बोलूँ तो सबको मालूम ही होगा, बेसिकली इट्स अ डिजाइनिंग यूजिंग कंप्यूटर। क्लियर। सो बेसिकली देखने जाए तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स रहते हैं अवेलेबल इसमें। हम लोग बेसिकली ऑटोकैड एंड एनएक्स का यूज़ करते हैं। अच्छा, तो मैं थोड़ा इस चीज़ पे शेयर करेंगे कि आपकी जर्नी, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जैसे स्टूडेंट्स हो गए मैकेनिकल के बाद, जैसे मैं एक अलग फील्ड में चला गया, मेरी एक अलग जर्नी थी जो मैंने ऑलरेडी शेयर की है। तो मैं आपका जर्नी कैसा रहा, मतलब आपने डिज़ाइन में कैसे शुरुआत से इंटरेस्ट था या कैसा, मतलब एंट्री कैसा हुआ डिज़ाइन में आपका मैकेनिकल के बाद। बेसिकली जब मैं देखने जाऊँ तो डिप्लोमा था, तब से ही पहले से डिज़ाइन में ही था। एक्चुअली मेरे फादर्स भी मैकेनिकल से ही है, ओके। तो वो लोग भी पहले से डिज़ाइन में ही थे। वो लोग टूल डिज़ाइंस करते हैं, तो बेसिकली तब से ही ऑटोकैड सॉफ्टवेयर मैंने लर्न करना स्टार्ट कर दिया था। अच्छा। उसके बाद मैंने बैचलर स्टार्ट किया, तब मैंने सॉलिडवर्क्स और एनएक्स को स्टार्ट किया। फाइनल ईयर तक मैंने कैड कैम सीआई के मोस्ट ऑफ जितने भी पॉपुलर सॉफ्टवेयर है वो सारे फिनिश कर लिए थे। तब मैं थोड़े से प्रोजेक्ट्स भी हैंडल कर रहा था। उसके बाद मैंने ड्यूरिंग ग्रेजुएशन मोर देन 11 प्रोजेक्ट्स हैंडल किए हैं, डेवलप भी किए और डिजाइन भी किए। उसमें भी बहुत कुछ था, जैसे कि इंटरेस्ट लेवल, मतलब अभी जो सॉलिडवर्क्स है सारे सॉफ्टवेयर्स जो है सिमुलेशन सॉफ्टवेयर्स है, तो हम लोग वहाँ पे एनिमेट भी कर सकते हैं। तो वहाँ से भी मतलब ज़्यादातर मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लगा, क्योंकि भाई एनिमेशन भी करके देखते थे डिजाइन, तो उसके प्रेजेंटेशन स्किल्स वो सब भी बढ़ने लगी। तो वो ज़्यादातर मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट लेके गया था। उसके बाद मैंने देखा कि मेरी डिज़ाइन को वैलिडेट करना है, तो उसके लिए मैंने एनसिस जैसे सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। यानी आपकी बातों से लग रहा है मयंक, ये चीज़ें आपने कॉलेज टाइम पे ही स्टार्ट कर दी थी। Yes, पहली yes. चीज़ तो कि डिज़ाइन बनाना एंड डिज़ाइन में इंटरेस्ट लेना, तो आपके दिमाग में एक तरह से वो चीज़ हो चुकी थी कि मुझे डिज़ाइन में आगे जाना है धीरे धीरे। या डेफिनेटली। ओके। सो मयंक, तो जो आगे की बात करें, तो जैसे आपने ग्रेजुएशन किया, तो क्या डिज़ाइन में आपको ग्रेजुएशन के बाद तुरंत जॉब मिल गई या कुछ स्ट्रगल हुए, कुछ उस बारे में शेयर करेंगे। ड्यूरिंग लास्ट सेमेस्टर आई जॉइंड वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट लाइक बीआईटी एज अ ट्रेनर, कैड कैम ट्रेनर। वहाँ पे मैंने आई थिंक 1 ईयर तक जॉब किया। उसके बाद अच्छा, तो इनिशियली आपने एक इंस्टीट्यूट में एज अ ट्रेनर जॉब किया। Yes. कैड कम। Yeah. तो उन्होंने कुछ आपका मतलब टेस्ट वेस्ट लिया था, क्योंकि आप तो मतलब फ्रेशर थे अगर कॉलेज लेवल से देखा जाए। या डेफिनेटली बेसिकली देखने जाए तो डिजाइंस के इंटरव्यूज में प्रैक्टिकल टेस्ट पे ज़्यादा फोकस होता है ओके। फॉर फ्रेशर्स, क्योंकि वहाँ पे उसको कुछ इतना एक्सपीरियंस होता नहीं है। अभी डिज़ाइन में जाना है तो बहुत कुछ से क्वेश्चंस होते हैं जो हमने स्टडी में शायद किए भी नहीं है। जैसे कि मैं आपको बोल दूं कि मेरे को M6 का नट बोल्ट चाहिए, तो उसके लिए कौन से होल्स गिराने हैं प्लेट में, तो शायद स्टूडेंट्स को मालूम नहीं होता है क्या है एग्जैक्टली। वो मालूम होता है थ्रेड का टाइप है, थ्रेड के टाइप में क्या होता है वो सब भी मालूम है, बट कितनी साइज का होल लगाना है वो शायद नहीं मालूम होगा। ओके। तो वो जो चीज़ है वो तो एक्सपीरियंस के बाद ही आने वाली है। बट बिफोर दिस इंस्टीट्यूट्स एंड कंपनीज क्या देखती है कि सॉफ्टवेयर स्किल्स कितनी है, उसमें प्रैक्टिकली कितना नॉलेज है उसको। क्लियर। तो इसलिए प्रैक्टिकल टेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है थियरी से। सो फिर आपकी कितनी ग्रिप है, कितनी स्पीड है सॉफ्टवेयर चलाने में, वो मतलब आपका ज़्यादातर देखा जाता है। ओके। तो मयंक, सो इट मीन्स आपने आपकी जर्नी एक इंस्टीट्यूट से स्टार्ट की एज अ ट्रेनर, ठीक है। तो 1 साल आपने वहाँ पे पढ़ाया, तो मतलब कैसा रहा वो एक्सपीरियंस पढ़ाने का, कैसा उसमें सीखने मिला। क्योंकि लोग ऐसा सोचते हैं कि मे बी शायद जॉब में मतलब एक कंपनी में जॉब करने से ज़्यादा सीखने मिलता है, तो एज अ ट्रेनर भी आपको उस तरह का सीखने मिला। या श्योर। बेसिकली देखने जाए तो जो मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था वो लोग ग्रोथ और अपग्रेडेशन पे बहुत रहते हैं।
तो वो लोग ने बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स के लिए अपग्रेड किया मेरे को। उसके बाद वहाँ पे मेनी टाइप्स ऑफ पीपल्स आते थे, कुछ प्रोफेशनल्स भी आते थे, कंपनीज वाले भी आते थे, वो हमारे पास प्रॉब्लम्स लेके आते थे, तो वो भी मैंने सोल्व किए वहाँ पे। वहाँ पे भी कई सारे प्रोजेक्ट्स पे मैंने वर्क किया, और उसके साथ इंडस्ट्रियल के साथ भी वर्क किया, एज वेल एज स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट्स पे भी वर्क किया। तो इसलिए ज्यादातर जो कुछ भी सीखा है मैंने, जो लर्निंग पीरियड था मेरा, वो बहुत अच्छा था वहाँ पे। उसके बाद मैंने वहाँ से R&D कंपनी ज्वाइन की, जो मेडिकल्स में थी, प्लास्टिक इंजीनियरिंग पे, क्रेडेंस मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन। वहाँ पे हम लोग सॉलिडवर्क्स सॉफ्टवेयर यूज करते थे। वहाँ पे हम लोग ऑटोमेशंस का भी देखते थे, जैसे कि किसी भी मेडिकल डिवाइस को असेंबल करना है तो वो कैसे करना है, वो ऑटोमेटिकली कैसे करना है, वो सब देखा था। ओके, सो इट मीन्स देखो, जो भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, दो रास्ते होते हैं इनकी, मतलब मयंक के एक्सपीरियंस से लग रहा है सिर्फ जॉब ही पहला रास्ता नहीं है। अगर आपको डिज़ाइन अच्छे से आती है, अगर आपका इंटरेस्ट है, तो आप किसी इंस्टीट्यूट में एज अ ट्रेनर भी स्टार्ट कर सकते हो आपका कैरियर, राइट। द कंपनी इज़ नॉट द ओनली वन ऑप्शन, कंपनी ही सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है। आप एज अ ट्यूटर भी अपने जो क्या बोलते हैं डिप्लोमा के स्टूडेंट्स, अगर आपने डिग्री की है या मास्टर्स की है, या तो किसी इंस्टीट्यूट में सिखा सकते हो। और जैसा कि मयंक ने बताया, उनको काफ़ी अच्छा एक्सपोजर इंस्टीट्यूट में ही मिल गया सीखने को। तो ठीक है मयंक, तो मतलब आपने जैसे वहाँ पे जॉब किया मयंक, उसके बाद मतलब आपको आपकी साथ में ये भी प्रिपरेशन चल रही थी कि मुझे कंपनी में जॉब लेनी है, कि आपको वहाँ पे मज़ा आने लगा था उस चीज़ में, पढ़ाने में? बिकॉज वो भी एक अलग चीज़ होती है पढ़ाना। बेसिकली पढ़ाना वो मेरा एक पैशन था। ओके, तो वो तो मैंने प्रोफेशनल में कन्वर्ट कर ही दिया था एक्चुअली। उसके बाद कहीं से मतलब कुछ ना कुछ रहते थे, प्रोफेशनल्स भी बोलते थे कि आप इंडस्ट्री ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते, वहाँ पे आपके लिए ज़्यादातर ग्रोथ है, वहाँ पे ज़्यादातर आपके लिए अच्छा रहेगा। सो दैट्स वाई आई चेंज माई माइंड एंड वर्क एज अ डेवलपमेंट इंजीनियर एट क्रेडेंस मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन। सो और दोस्तों ये भी बता दूँ, मयंक ने बहुत सारी कंपनियों के लिए कंसल्टिंग भी की है। ओके, एज अ उन्होंने जब अपना कैरियर स्टार्ट किया था एज अ ट्रेनर, उसी टाइम पे उन्होंने काफ़ी कंपनियों को कंसल्टिंग भी दी है। तो मैं वो बता सकती कि बहुत सारी कंपनियों को जैसे आप किसी चीज़ में हेल्प कर देते, तो वो जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? बिकॉज यहाँ पे तो क्या होता है स्टूडेंट्स को कि बस जॉब मिल जाए कहीं, बस वही बहुत बड़ी बात है। तो कंसल्टिंग वाली जर्नी कैसे स्टार्ट हुई एक तरह से? नहीं, एग्जैक्टली देखने जाए तो डिज़ाइन फील्ड में आप हो तो आपके कॉन्टेक्ट वैसे ही निकल आएंगे। अगर आप कुछ अच्छे से करने वाले हो तो वह खुद से ही आपके पास कंसल्टिंग्स के लिए मतलब आपको बोलेगा कि भाई ये मेरी रिक्वायरमेंट है, आप एक प्रॉब्लम है एक सॉल्व करके दीजिए ना। तो जैसे जैसे मैंने एक दो कंपनी के साथ ट्राइप किया, उसके बाद उसके क्लाइंट्स मेरे पास आने लगे थे कि भाई अभी ये भी हमको भी ये प्रॉब्लम है, आप सोल्व करके दीजिए। तो इस तरह मतलब जो भी कुछ होता है, हमारे पास एक बेसिक रिक्वायरमेंट आती है, उसको हमको क्रिएटिव के माइंड के थ्रू सॉल्विंग करना है। तो बहुत इजी से प्रोसीजर है। जैसे कि आपके पास रिक्वायरमेंट आई, आपने बेसिक कंसेप्ट्स किए, उसके बाद उसके ऊपर इंजीनियरिंग लगा दी और पूरी डिज़ाइन डेवलप हो जाती है। तो इस तरह एक कंटिन्यूसली देखने जाए तो मतलब मैंने बहुत एक्चुअली मैं स्पीड के हिसाब से ज़्यादातर फेमस हूँ, तो इसलिए मेरे पास ज़्यादातर कंसल्टिंग्स वाले आते हैं कि भाई हमको स्पीड में ही करना है, ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्री में स्पीड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। सो अगर आप कुछ इस फील्ड में आगे बढ़ने वाले हो तो आप माइंड इट कि आपको स्पीड में तो वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर है, वो आप जितनी भी स्पीड पे रन करवाओगे उतनी स्पीड में वो करेगा वर्क, ठीक है। तो आपको भी उसके साथ वर्क करना है। ओके मयंक, सो अभी ये क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो समझो आपके एक्सपीरियंस में आप पैशनेट थे, तो आपने अपने डिप्लोमा और डिग्री के टाइम पे ही अपने आप को इतना उस चीज़ के लिए बिल्ड कर लिया था कि जॉब मार्केट आपके लिए थोड़ा ईजी हो गया था, आप एज अ ट्रेनर आपने एंट्री ली। सो जो अगर डिज़ाइन में जो मैकेनिकल इंजीनियर है, तो आप क्या सजेस्ट करोगे आज के टाइम पे जो मैकेनिकल इंजीनियर है, क्या आप उनको डिज़ाइन सजेस्ट करोगे? या डेफिनेटली, इफ़ आपको अगर इंटरेस्ट है और आपको अगर वाइट कॉलर जॉब चाहिए, बैचलर्स में से आप पास आउट होने वाले हो अभी, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है ये रोल। उसके बाद ऐसा नहीं है कि आप डिज़ाइन में चले गए तो उसके बाद दूसरा कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। यहाँ पे आपको बहुत सी दूसरी भी चीज़ रहती है। जैसे मैं आपको एक प्रोसीजर बोल दूँ कि डिज़ाइन में बेसिक सॉफ्टवेयर 2D के लिए ऑटोकैड रहता है, जो बहुत ही सिंपल सा सॉफ्टवेयर है, क्लियर है। वो आप ज़्यादातर 15-20 दिन में लर्न कर सकते हो, और उसके बाद थोड़ी सी इंडस्ट्रियल ड्राइंग्स बना ली 2-3, तो भी आपको अच्छे से एक्सपीरियंस हो जाएगा। उसके बाद आप 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर पे जा सकते हो, क्लियर। अभी डिज़ाइन का रोल इतना ही नहीं है कि ये सॉफ्टवेयर को रन करना है, उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट के लिए एक डिज़ाइन के ड्राइंग्स भी रिलीज करने हैं, तो असेंबली कैसे करनी है, उसका वर्किंग कैसे होगा, तो वो सब भी आप डिज़ाइन में ही देख सकते हो। तो इससे आपको क्या रहेगा, क्लियरेंस ज़्यादा रहेगा। उसके बाद मैन्युफैक्चरेबिलिटी के भी सोचना है कि इसको मैन्युफैक्चर कैसे करेंगे, तो उसमें ही आ जाता है।
क्लियर। तो इस मीन्स कि आप डिजाइन में जा रहे हो तो आप क्वालिटी है, प्रोडक्शन है, दोनों डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली वर्क करते रहोगे। तो आपको अगर कुछ फील्ड स्विच करना है तो आप इजीली कर भी सकते हो अगर आप डिजाइन में रहोगे। तो अगर आप प्रोडक्शन में हो रहोगे, डिजाइन में आना है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। ओके सो अब कमिंग टू, जैसे आपने सजेस्ट किया कि हाँ आप सजेस्ट करते हैं डिज़ाइन में, बिकॉज वो पैरेलली एक लेवल पे आता है और काफ़ी सारे डिपार्टमेंट के साथ पैरेलली वर्क करना रहता है, तो उसकी वजह से हमको काफ़ी अच्छा नॉलेज मिलता है और काफ़ी अच्छा काम, और मतलब एक अच्छा वो भी रहती है। सो अब अगर किसी को एज अ डिज़ाइन, मतलब एज अ मैकेनिकल में स्टार्ट करनी हो अपनी जर्नी डिज़ाइन फील्ड में, तो कैसे करें मयंक, कहाँ से करना चाहिए उसे? बेसिक इज आवर इजी सब्जेक्ट लाइक इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, बेसिकली इज नोन ऑल्सो इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट। तो उसी को पहले से क्लियर रखो आप थोड़ा सा, ज्यादा थियोरेटिकल पर मत फोकस कीजिए, पहले आप सॉफ्टवेयर स्किल्स पे फोकस कीजिए। सॉफ्टवेयर को अंडरस्टैंड करोगे, क्योंकि अभी जो भी था वो पेपर पेंसिल वाला वर्क चला गया है, जो भी कुछ है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू ही होता है, तो उसके साथ ज्यादातर लिंक लीजिए। तो वहां से आपका केड का पोर्शन क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अभी एक यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर बोल दूं तो वो सॉलिडवर्क्स रहता है, उसके अलावा भी ऑप्शंस में बहुत कुछ है। सॉलिड तो पहली चीज आपने क्या बताई, मैं ऑटोकैड करना चाहिए। पहली चीज ऑटोकैड करना चाहिए अगर डिजाइन में कैरियर स्टार्ट करना है। बहुत लोग सोचते हैं कि ऑटोकैड एक छोटा टूल है, पर दोस्तों एक छोटा टूल नहीं है, उसकी जो कैपेबिलिटी है ना, आप उसको ही लाइफ टाइम में पूरी तरह से सीख नहीं पाओगे। अगर एक्सपर्ट ने बोल दिया, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने 1.5 महीने ही जॉब किया है, पर ऑटोकैड की जो कैपेबिलिटी है ना, वो ऑटोकैड सिर्फ डिजाइन तक लिमिटेड नहीं हो, काफी कुछ परफॉर्म कर सकता है, काफी कुछ आप कर, और उसमें भी 3D का एक अलग ही लेवल है। उसके बाद आपको कुछ पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर्स पे फोकस करना चाहिए ऑटोकैड के बाद, जो सॉलिडवर्क्स, क्रियो, एनएक्स, सॉलिड एज, फ्यूजन 360। तो हम इसको पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर्स क्यों बोलते हैं, मतलब क्या? बिकॉज अभी क्या है, डिजाइन में चेंजेस बहुत आते हैं। जैसे कि अभी मैं किसी भी, मेरे पास कंसल्टिंग के लिए जितने भी प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो वहाँ पे वो लोग को एक रिवीजन से काम नहीं चलता है। हम लोग एक देते तो वो बोले सेकंड ऑप्शन भी दीजिए ना मैं, इससे भी अच्छा कुछ करके दीजिए ना। तो हमारे पास क्या रहते हैं, 2-3 ऑप्शंस होने ही चाहिए। जैसे अभी आपको एक एकदम सिंपल सा एक बात बोलूँ तो, जैसे कि मोबाइल फोन आते हैं, आईफोन 13 आया है, क्लियर। अभी जैसे आईफोन 13 आएगा, विद इन 1 वीक आपको वेराइटीज ऑफ कवर्स दिखेंगे। जो कवर्स आपको सैमसंग में भी मिलेगी 15 में, मतलब आईफोन 13 के 12 में थे, वो भी आपको मिलने लगेगी। तो आप देख सकते हो कि डिजाइन्स कितनी स्पीड में हो जाती है। तो वो जो भी है वेराइटीज बनाने, वेरिएंट्स क्रिएट करने, वो पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर। सो पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर इज लाइक हम लोग डिजाइन में चेंजेस बहुत फास्ट कर सकते हैं। ओके तो पहली चीज एज पर जो आपने सजेस्ट किया, ऑटोकैड इज मस्ट। दूसरी चीज ये पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर, जो पार्ट डिजाइन भी बोलते हैं, सॉलिड एज, सॉलिड वर्क्स, ये सारी चीजें। एंड उसके टॉप ऑफ दैट आप कुछ सजेस्ट करोगे कि मतलब उसके बाद आपके पास क्या है, कैड, कैम एंड सीए, ये तीनों लिंक पार्ट है। तो कैड अगर आपका हो जाए अच्छे से, आपने अंडरस्टैंड कर लिया डिजाइनिंग, उसके बाद आपको थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग एंड कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग पे सोचना चाहिए। अभी कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग क्या है, एक नई फील्ड है, वहाँ पे बहुत सी जॉब अपॉर्चुनिटीज रहती है। जैसे आईटी में कैसे अभी डेटा साइंस की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है, वैसे ही सेम मैकेनिकल फील्ड में देखने जाए तो सीए की ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। सीए में पैकेज भी अच्छे मिलते हैं आपको, बट उससे पहले आपको कैड अच्छे से क्लियर करना है। 2-3 प्रोजेक्ट्स पे वर्क कीजिए, उसी प्रोजेक्ट को एनालाइज करना है, हमको एनालिसिस करना है कि भाई हमको यहाँ पे मटेरियल्स रिमूव करना है, वेट करना है, ऑप्टिमाइज करना है। तो ये जो डिजाइन इंजीनियर और कैड कैम डिजाइन में, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? मतलब कैड कैम डिजाइन मतलब को क्या अलग करता है? अभी क्या है, जैसे कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो गई है। पहले कन्वेंशनल मशीन से हम लोग सब कुछ चीज बनवा लेते थे, अभी स्पीड में बनवाना है और कन्वेंशनल का यूज कम हो गया है। प्रोग्रामिंग मशीन आ गई है, सीएनसी मशीन आ गई है, तो उसके लिए हमको प्रोग्राम्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो अभी वो कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स क्रिएट करने के लिए कैम सॉफ्टवेयर्स भी है, जैसे यूजीएनएक्स सॉफ्टवेयर है, फ्यूजन 360 है, मास्टर कैम है, ये सारे सॉफ्टवेयर्स कैम के रिलेटेड सॉफ्टवेयर। अच्छा। और सीए फील्ड डिफरेंट है, जहाँ पे हम लोग एनालिसिस करते हैं, मटेरियल को ऑप्टिमाइज करना है। जैसे कि अभी आपने कुछ स्ट्रक्चर डिजाइन किया है जिसका वेट 1 टन जितना है, तो उसको आप सीए करके, मतलब इंजीनियरिंग करवा के, जो अभी वो भी सॉफ्टवेयर ही करेगा, वो भी हमको नहीं करना है कि कहाँ से वेट कम करना है, कहाँ पे लगाना है, वीक पार्ट कौन सा है, स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन सा है डिजाइन का, वो सॉफ्टवेयर ही हमको बताएगी। उसके बैकग्राउंड में पाइथन चलता है। तो पाइथन एक कैलकुलेट करके देता है हमको कि यहाँ पे आपका जो भी स्ट्रक्चर है उसका वेट वीक पार्ट पर रहा है और ये स्ट्रॉन्ग पार्ट है, तो वीक पार्ट में आप मटेरियल ऐड करवा सकते हो और स्ट्रॉन्ग में से थोड़ा सा रिमूव कर सकते हो। तो इस तरह आप कुछ भी करके ऑप्टिमाइज कर लिया। तो इस कॉलर सीए फील्ड।
ओके, तो ये चीज़ हो गई उसकी। तो मतलब ये दो ऑटोकैड रास्ते हैं और आपके एक ये पास। पैरामेट्रिक डिज़ाइन ये सीखने के बाद वो कैम अपना और बेसिक CAE। मतलब स्टार्ट कर सकता है। या तो अब इसमें भी दो सिनारियो होते हैं मयंक, ये जो वीडियो देख रहे होंगे हमारे व्यूअर, कुछ हो गए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स के लिए तो ठीक है, उनके पास टाइम है, ठीक है, वो ये चीज़ें सीख सकते हैं। जो ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं, जो ऑलरेडी या तो प्रोडक्शन क्वालिटी में कर रहे हैं, उनको डिज़ाइन में जाना है, या ऑलरेडी 1 साल हो गया और वो ढूंढ ही रहे अभी तक करना क्या है, ऐसा हो सकता है बहुत लोगों के या साथ। बिकॉज पेंडेमिक के बाद बहुत लोगों ने सोचना स्टार्ट कर दिया कि अब इसमें करे भी कि ना। तो क्या दोनों के लिए जर्नी स्टार्ट करने का एक ही तरीका है कि, या कुछ और भी जो पास आउट हो चुके हैं वो कुछ और ज़रिए से स्पीड अप करके एंट्री लें? क्या सजेशन है? नहीं, वैसे देखने जाए तो दोनों के लिए सेम ही वे है। सीखना तो देखने पड़ेगा जाए- ही पहली या, चीज़। वो तो है ही। आपको कुछ कहीं से भी अच्छी सी जगह से ट्यूटोरियल से या कोई कहीं से भी लर्न करना स्टार्ट करना चाहिए। अगर एक्सपीरियंस है तो थोड़ा सा आपको नॉलेज ड्राइंग रिव्यू करने की होगी, ब्लूप्रिंट्स रिव्यू करने की, वो सब। अगर आप फ्रेशर्स हो तो आपके पास शायद वो स्किल नहीं होगी, बट इट्स ओके। वो यहाँ पे आप जैसे वर्क करते हो सॉफ्टवेयर से प्रैक्टिकल पे, तो वो स्किल्स अपने आप डेवलप्ड हो जाती है। क्लियर? अगर आप दूसरा सेकंड चीज आप मैं आपको बोल दूँ तो इसमें प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लियर? अगर आपने कहीं पे भी ज्वाइन कर लिया कोर्स तो उसके बाद भी आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, तो ग्रिप आपकी बनी रहेगी। अदरवाइज जो ड्राइंग्स मैं क्रिएट कर लूंगा या कोई और बंदा क्रिएट कर लेगा एक्सपर्ट, उसको शायद 15-20 मिनट लगेगी, आपको वही ड्राइंग करने में 1 आवर या 2 आवर्स लग सकते हैं, क्योंकि आपने प्रैक्टिस छोड़ दी है, उसके पास प्रैक्टिस है। ओके। एंड मयंक, एक और चीज़, जैसे अब भी हमने बात कर ली कि क्या चीज़ें सीखनी चाहिए एज ए डिज़ाइन इंजीनियर एंट्री लेने के लिए, चाहे आप कॉलेज में हो अभी या कॉलेज पास आउट हो चुके हो। एंड कमिंग तब नेक्स्ट पार्ट की उस चीज़ की मतलब एंट्री कैसी होती है, कि आपने क्या फेस किया, क्या वो इजी थी या थोड़ी डिफिकल्ट होती है, क्या है उसमें भी कंपटीशन बहुत यहाँ है? पे डेली कुछ ना कुछ नया आता रहेगा, आपको कभी भी डिजाइन में रिपीटेशन नहीं आएगा कि आपने मैथ्स में जैसे कैसे हम लोग एक सम सोल्व करते हैं, दूसरा सम कुछ ना कुछ डिफरेंट लेके आएगा। क्लियर है? तो ये एक मैथ्स के जैसा ही है, आपने एक बार डिजाइन रेडी किया, दूसरा टाइम कुछ नया ही होगा, सेम चीज कभी आने वाली नहीं है। सो बी प्रिपेयर कि जो भी आने वाला है नया ही आने वाला है, रिपीटेशन में बहुत कम आने वाला है। अगर मॉडिफिकेशन वो सब है तो इट्स ओके, अदरवाइज हमारे पास सब कुछ नया आने वाला है। इसमें मैं मेरा भी एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो दोस्तों क्या हुआ था, मैं भी पास आउट होने के बाद मैंने भी डिसाइड किया था डिज़ाइन करने का। तो मैंने ऑटो कैड के साथ पीडीएमएस सीखा था। ऑटो कैड इस आप कह सकते हो कि मतलब वो बेस है, वो आना ही चाहिए आपको, ठीक है। आप ऐसा नहीं सोच सकते वो छोटा है या बड़ा है, ऑटो कैड बहुत बड़ा है। मैं बोलता हूँ आप सीख नहीं पाओगे 1 साल लगा के भी पूरा, अगर पूरा सीखना हो तो, अच्छा एक्सपर्ट बनना हो तो। एंड कमिंग टू नेक्स्ट चीज़, मैंने पीडीएमएस सीखा था, तो मुझे थोड़ा टाइम लगा था दोस्तों, बट मैं टू बी ट्रू बोलूँ, मुझे 3 जगह से ऑफ़र मिले थे, ठीक है। एंड एक चीज़ है, अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो, एक तो आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, प्लस वो जो डिज़ाइन आपको टेस्ट, समझो उन्होंने कुछ टेस्ट दिया आपको, कुछ बनाने बोला, ये बना के बताओ पार्ट या कुछ भी, आपने वो बना दिया तो इट्स क्लियर। फिर आपके लिए वो आपको कंपटीशन से कुछ लेना देना ही नहीं है, मैं बोल रहा हूँ। बिकॉज मुझे थोड़ा टाइम दिक्कत हुआ, बट जब मैं कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है, जब मैंने इंटरव्यूज़ देना स्टार्ट किया कंटिन्यूसली, तो मेरे 3 ऑफ़र मेरे हाथ में थे। एक अहमदाबाद में था, एक बड़ौदा में था, और एक ऑलरेडी मैं कर भी रहा था। तो यानी देखो, आप अगर जैसा मयंक ने बताया प्रैक्टिस अच्छे से करते हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, और थोड़ा कम्युनिकेशन भी अच्छे से वो रखो, बिकॉज उन्हें चाहिए कि अगर वो किसी दिन प्रेजेंस ना हो तो उनकी कमी आपको ना हो, आप डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सको क्लाइंट से या किसी से भी। वो चीज़ बहुत मैटर करती है, या क्योंकि आपको डिजाइन अंडरस्टैंड तो हो गई, बट अभी किसी को समझाना है तो आपको कैसे बोलना है, तो वो सब भी मैटर्स करता है। एग्जैक्टली देखने जाए तो डिजाइन के बाद आउट में ड्राइंग निकलता है। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द कम्युनिकेशन टूल, कि हमारे मन में जितने भी मतलब हमारे दिमाग में जो भी डिजाइन्स थे, वो सारे डिजाइन्स हमने वहाँ पे ड्राइंग पे एक्सप्लेन किए। इट इज ऑल्सो लाइक वन ऑफ द कम्युनिकेशन टूल। एंड कमिंग टू अभी नेक्स्ट पार्ट की, मैं कि इसमें सैलरीज कैसी होती है फ्रेशर के लिए, एंड किसी को 1-2 ईयर का एक्सपीरियंस हो जाए तो कैसी है सैलरीज अभी मार्केट में? बेसिकली देखने जाए तो सैलरी की बात करूँ तो आपको अगर 2-3 सॉफ्टवेयर अच्छे से ग्रिप से आ रहे हैं, जैसे कि ऑटोकैड एंड सॉलिडवर्क्स दोनों आएंगे, तो आपको 20 to 25,000 डेफिनेटली मिलने वाली स्टार्टिंग, या स्टार्टिंग सैलरी। ओके। उसके बाद आपको कंटिन्यूसली ग्रोथ मिलता रहता है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी सी मतलब छोटी है या कुछ वहाँ पे कुछ इतना नया वर्क नहीं लेता है, तो आपको जंप करता रहना चाहिए। क्लियर? तो 2-3 साल के बाद कंपनी चेंज कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से जंप मिलती है, डायरेक्टली आपको 30-35,000 मिल सकते हैं। क्लियर? So, दोस्तों एक्सपीरियंस हो गया उसके बाद तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं। एक चीज़ और है कि देखो दोस्तों, इसमें मयंक ने बताया कि आपकी करंट एज अ फ्रेशर सैलरी तो 25 to मतलब 30 समझ लो, लेकिन आपको सीखते भी रहना है उस चीज़ में, या डेफिनेटली तो ही आपको ग्रोथ मिलेगा। यहाँ पे सैलरी सिर्फ
इस प्रोफाइल पर डिपेंड नहीं करती, आप कितना सीख रहे हो उस चीज़ पर डिपेंड करती है। डेफिनेटली, क्योंकि आपके केड क्लियर कर लिया, उसके बाद कैम पे भी थोड़ा फोकस करना चाहिए, और उसके बाद लास्ट में सीआई सॉफ्टवेयर्स भी है जो डिमांड में ज़्यादा रहते हैं। ओके, तो इट मीन्स जितने आप इस फील्ड में जितने चीज़ों का आप सीखते जाते हो उतना आपका रेशियो बढ़ता जाता है सैलरी का। या श्योर। ठीक है। एंड कमिंग टू कंक्लूजन मयंक, अभी तक का आपका डिज़ाइन में, जैसे अभी आपको कितने टाइम हो गया, मतलब अप्रॉक्स डिज़ाइन में हूँ जैसे 4 to 4.5 ईयर्स हो गए। एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब डिज़ाइन में क्या आपने डिफ़िकल्टीज फेस किया, क्या आपको चीज़ों में मज़ा आया इस चीज़ में? या इट्स एवरीथिंग, लाइक मैंने बोला जैसे कि आपके पास एवरी डे आपको कुछ ना कुछ नया मिलने वाले हैं। जैसे मैं ट्यूटोरियल, जब मैं आपको बोलूँ मैं ट्रेनर था, तब भी मेरे पास एवरी डे कुछ ना कोई नए क्लाइंट ही आते थे, डिफरेंट इंडस्ट्री से भी आते थे। जैसे कि यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि मशीन से डिजाइन करने, मशीन से प्रोडक्ट है, रिवर्स इंजीनियरिंग करना है, कोई जी किसी मशीन ने ऑलरेडी बना है उसको वापस कॉपी भी लगवाना है, तो वे भी आपके पास आ सकते हैं। कुछ लोग आते हैं मैकेनिज्म कुछ डेवलप करना है, टूल्स डेवलप करना है, डाई टूल्स है, वो सब है। तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है, बहुत सी चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हो। फैब्रिकेशन में डिफरेंट है, सीट मेटल में अलग है, सरफेस मॉडलिंग में डिफरेंट है। तो आपके पास रास्ते भी बहुत कुछ है, क्लियर, तो अपॉर्चुनिटी बहुत है इसमें। तो मुझे लगता है मैं हमने कुछ पॉइंट्स तो क्लियर कर लिए, जैसे कि एंट्री कैसे लेना है, सैलरीज क्या होती है, क्या चीज़ें सीखनी चाहिए, और कोई एक्स्ट्रा चीज़ आप स्टूडेंट्स को इन चीज़ों के अलावा, मतलब आप कुछ बताना चाहोगे कुछ अपने एक्सपीरियंसेस से, या क्या डिज़ाइन ठीक है अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए जो अल्टीमेट एक ग्रोथ के लिए, जो आपने फील किया कि हाँ ये चीज़ें करने से एक आपको अच्छा ग्रोथ मिला और शायद उन्हें भी उस चीज़ों का हेल्प मिल सके? या डेफिनेटली, जैसे मैं बोलूँ ना, इंडस्ट्री के लिए ड्राइंग इज़ अ की पार्ट, क्लियर। आप कहीं पे भी जाओगे आपके पास डिज़ाइन एंड ड्राइंग तो होने ही चाहिए। तो डेफिनेटली ये जो भी फील्ड में मैं हूँ अभी, तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड, बिकॉज यहाँ पे आप मैन्युफैक्चरिंग कहीं पे करवा लोगे, क्वालिटी कंट्रोल्स वो सब अपने आप हो जाएगा, शायद प्रोडक्शन भी निकल आएगा। मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स इतने अच्छे हैं, डिज़ाइंस इतनी अच्छी है मशीन्स की, सो आपको जो भी है तो अभी फोकस ऑन डिज़ाइन पे, तो आपको डिज़ाइन पे अच्छे से फोकस करोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा तो है। मयंक ने लास्ट में देखो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बताई दोस्तों, कि आप अगर एक मैकेनिकल इंजीनियर हो तो डिज़ाइन इज़ समथिंग, इट्स लाइक अ ब्लड। या ओके, एक वाटर एंड ब्लड का जैसा रिश्ता है वो, यू शुड नो दिस थिंग। ये आपको सिर्फ प्रोडक्शन क्वालिटी उन चीज़ों में हेल्प नहीं करेगी, आपका एक पूरा माइंडसेट डेवलप करती है, राइट? या डेफिनेटली, आप चीज़ों को एक अलग नज़रिए से, डिज़ाइन की नज़रिए से देखना शुरू करते हो। आपको बेसिक से लेके फाइनल तक सब कुछ वहाँ पे अंडरस्टैंड हो जाएगा, क्योंकि डिज़ाइन इंजीनियर का मतलब प्रोडक्ट डिज़ाइन किया है तो पहले से कलर्स, एस्थेटिक कैसे दिखना है, उसका अपीयरेंस क्या रखना है, और लास्ट में उसको पैक कैसे करना है, वो भी एक आपका ही रोल है। मटेरियल चूज़ करना, वो सब इंजीनियरिंग थिंग्स रहती है, को कहीं से इनसाइड टूल्स डेवलप करने हैं, असेंबली फिक्सर्स डिज़ाइन करने हैं, तो बहुत सी सो चीज़ है जहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो डिज़ाइनिंग में। सो दोस्तों एक चीज़ तो देखो, डिज़ाइन इज समथिंग नॉट लिमिटेड टू, ये बहुत ही बड़ा फील्ड है, बहुत ही बड़ी चीज़ भी है, और इंडस्ट्री की एक मस्ट नोन चीज़ है। तो अगर आप इसे करते हैं तो अच्छे से करें, अच्छे से सीखें, इसमें पैसे की लिटरली कोई कमी नहीं है। और आप बाहर जाते हैं तो इसका वहाँ पे कोई भी बायसनेस नहीं है, इंडिया में थोड़ा सा है बट बाहर बिल्कुल भी बायसनेस नहीं है। वहाँ जितनी एक आईटी वाले बंदे की वैल्यू है उतनी ही मैकेनिकल इंजीनियर की भी वैल्यू है। सो हमारी तरफ से, मयंक के एक्सपीरियंस की तरफ से, यू कैन 100% गो अहेड, बट एक चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी, लर्निंग। यहाँ पे ऐसा है, आपकी ग्रोथ आपकी लर्निंग पे डिपेंड करती है, ठीक है, बिकॉज ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ है, राइट? या आप चीज़ों को रिपीट करके उस पर बहुत ज़्यादा अर्न नहीं कर सकते, बट हाँ एक प्रॉब्लम सॉल्विंग जो आप माइंड रखते हैं उस चीज़ों से काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकते हैं। चलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। एंड वीडियो के लास्ट में मैं मयंक से पूछ लूँगा, ऐसा हो तो इनका इंस्टा आईडी दे दूँगा, अगर किसी को डिज़ाइन सीखना हो या उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो तो मयंक को रीच कर सकते हैं। एंड और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, मयंक खुद भी कमेंट्स देखेंगे एंड रिस्पॉन्स देंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं।